आयरन फीस्ट सीजन 1 एपिसोड 10। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं डैनी और कॉलिन एक कमरे में सो रहे हैं। डैनी नींद से जागता है और धीरे धीरे कॉलिन को भी नींद से जगाता है। वो कॉलिन से पूछता है, हम कहाँ हैं? ये डोजो तो नहीं है? कॉलिन कहती है, नहीं ये डोजो नहीं है, ये मेरे लिए दुनिया की सबसे ज्यादा सेफ जगह है। तुमने पॉइजन से मेरी जान बचाई थी और फिर बेहोश हो गए थे। खैर, इस तरफ जॉय हैरल्ड से मिलकर बहुत सरप्राइज्ड होती है। हैरल्ड उसे सारी बातें समझाता है। जॉय कहती है, मतलब इसी वजह से वर्ड ऐसा हो गया है, लेकिन वो है कहाँ? हैरल्ड कहते हैं, तुम्हें पता है ना वर्ड को एक प्रॉब्लम है। जॉय कहती है, हाँ वो ड्रग एडिक्ट हो गया था। हैरल्ड कहता है, इसीलिए मैंने उसके लिए एक जगह ढूंढी है, वो असल में रिहैब में है, हम यहाँ से उसकी मदद करेंगे। जॉय कहती है, ठीक है, आप बताइए आपको मरने के बाद कैसा फील हुआ था? हैरल्ड कहता है, मैं जब छोटा था तब स्कूल से वापस आते वक्त चारों तरफ बहुत ज्यादा स्नो जमा हो जाता था, इसलिए जब मैं घर के दरवाजे तक आता था मेरे एक तरफ होता था बाहर का ठंड बर्फ और दूसरी तरफ होता था अपने घर का गर्म कमरा। मरने के बाद भी मुझे ऐसा ही लगा था कि मैं अभी तकलीफ में हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद मैं अपने फैमिली से मिल पाऊंगा, मुझे फिर से अपनी पुरानी जिंदगी वापस मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया, मैं तुम लोगों से नहीं मिल पाया। लेकिन जॉय, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जॉय कहती है, अपने डैनी को इन सब के बारे में क्यों बताया? हैरल्ड कहते हैं कि उन्हें डैनी को बताना ही पड़ा क्योंकि डैनी ने सब कुछ अपने आंखों से देख लिया था। इसके बाद वो जॉय का हाथ पकड़कर माफी मांगते हैं। जॉय का दिल भी पिघल जाता है और वो हैरल्ड की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हैरल्ड कहता है, हमें पहले रैंड एंटरप्राइज को अपने कब्जे में लेना होगा। जॉय कहती है, मेरे पास उसके लिए एक प्लान है। हैरल्ड कहता है, मुझे पता है, लेकिन वो हम आखिरी के लिए बचा कर रखेंगे, पहले मुझे ट्राई करने दो। अगले सीन में हम डैनी और कॉलिन को देखते हैं, वो दोनों बाहर आते हैं। वहाँ पे डैनी देखता है बकुटो काफी सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। डैनी पूछता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉलिन कहती है, सेंसे बकुटो यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, मैं भी बचपन से यहीं पर पली बड़ी हूँ। बकुटो डैनी के पास आता है। डैनी उसे शुक्रिया अदा करता है कॉलिन को हील करने के टेक्निक को सिखाने के लिए। बकुटो कहता है, चलो अब तुम्हारे फीस्ट को रिचार्ज कर लेते हैं। डैनी को इसके बारे में भी पता नहीं होता। तब बकुटो डैनी से एक्सरसाइज करवाता है और डैनी भी अपने पावर को फील कर पाता है। इसके बाद बकुटो डैनी को लेकर अपने ऑफिस में जाता है। डैनी चारों तरफ का एटमॉस्फेयर देख के कहता है, मुझे ये सब काफी फेमिलियर लग रहा है। बकुटो कहता है, हाँ यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम तुम्हारे कनलन जैसा ही है। डैनी कहता है, लेकिन आप इन बच्चों को ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो? बकुटो कहता है, हम कोई जबरदस्ती नहीं करते, यहाँ पे जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। इसके बाद डैनी बकुटो के ऑफिस में जाता है। वहाँ पे बहुत सारे हथियार होते हैं। बकुटो डैनी से कहता है उसे डैनी के पावर की मदद चाहिए। डैनी कहता है, लेकिन आपको आयरन फिस्ट में इतनी ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है? बकुटो तब डैनी को एक वीडियो दिखाता है। वहाँ पे कोई दूसरा आयरन फिस्ट चाइनीज आर्मी से कनलन के एंट्रेंस को बचा रहा होता है। बकुटो कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मॉनेस्ट्री में बिताई है, मैं जब उनसे आयरन फिस्ट के बारे में सुनता था तब मुझे ये सब सिर्फ इमेजिनरी कहानियां लगती थी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि वो सब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं। इसके बाद से मैंने आयरन फीस्ट के बारे में पता लगाना शुरू किया। डैनी कहता है, तुमने गलत आदमी ढूंढ लिया है, शायद तुम सोच रहे होगे कि मेरे सहारे तुम कनलन में जा पाओगे क्योंकि मैं वहाँ का रक्षक हूँ। बकुटो कहता है, मैं कोई गार्ड नहीं चाहता हूँ, मुझे अपना पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ मिलकर इस बाहर की दुनिया को सुधारने में मेरी मदद करेगा। इसके बाद डैनी मैडम गांव के बारे में पूछता है। बकुटो कहता है, उसके बारे में चिंता मत करो, उसे कमीशन से हटा दिया गया है। डैनी कहता है, क्या उसे किसी जेल में रखा गया है? बकुटो कहता है, नहीं, उसे एक सीक्रेट जगह पर रखा गया है, उसकी पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी जेल में भेजना सेफ नहीं होगा। एनीवेज, अगले सीन में हम देखते हैं डैनी जॉय को कॉल करता है। जॉय डैनी कहाँ पर है, उसका हालचाल ये सब पूछती है। फिर फोन हैरल्ड को पकड़ाती है। डैनी हैरल्ड का आवाज सुनकर कहता है, आपने जॉय को सब कुछ बता दिया है? हैरल्ड कहता है, हाँ, हमें जॉय की जरूरत है और तुम्हारी भी जरूरत है, तुम जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। डैनी कहता है, मैं अभी नहीं आ सकता। इवन वो गांव के एलिमिनेट हो जाने की भी बात करता है।
डैनी कहता है गाओ कमीशन से हट गई है, इस कम को करने में बकूडो ने उसकी मदद की है। हैरल्ड ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है ये बकूडो कौन है और क्या सच में गाओ रास्ते से हट गई है, क्या वो मर गई है? डैनी कहता है बकूडो मेरा एक दोस्त है, उसने कॉन्फर्म किया है गाओ एलिमिनेट हो गई है, अभी वो जिंदा है या मर गई वो बाद में पता चलेगा। हैरल्ड ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो मन ही मन कहता है आज तो सेलिब्रेट करना होगा, डैनी ने गांव को हटा दिया है। जॉय कॉन्फ्यूज दिखती है, उसे पता नहीं होता कि गांव कौन है। हैरल्ड खुशी से जॉय के हाथ में एक ग्लास पकड़ाता है और ड्रिंक सर्व करने लगता है। जॉय कहती है मुझे सुबह सुबह ड्रिंक नहीं करना है, फिर भी हैरल्ड उसे इंसिस्ट करने लगता है। जॉय जब मना कर देती है हैरल्ड को गुस्सा हो जाता है, वो पूरा बॉटल नीचे फेंक के तोड़ देता है। ये देखकर जॉय बहुत घबरा जाती है। हैरल्ड जॉय को घबराए हुए देखकर अपने आप को शांत करता है और जॉय से माफी मांगता है। इस तरफ डैनी वहाँ पे डायरल से मिलता है। यहाँ आप लोगों को याद दिला दूं, डायरल कॉलिन का सबसे होनहार स्टूडेंट था। डायरल और डैनी एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करता है। डैनी डायरल से पूछता है इस जगह पर कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया है क्या? डायरल उसे पीछे की साइड के बारे में बताता है जहाँ पे हमेशा गार्ड मौजूद होते हैं। डैनी उन गार्ड्स के आंखों से बचते बचाते उस बिल्डिंग में घुसता है। वहाँ पर हर एक रूम के बाहर एक मॉनिटर होता है जिससे अंदर कौन है वो जाना जा सके। वहाँ पे डैनी गांव को ढूंढ लेता है। मजे की बात यह है कि गांव भी डैनी को देख पाती है। डैनी पहले तो गांव को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे कैद करके रखा गया है, लेकिन गांव जब कहती है ये लोग मतलब बकूडो, कॉलिन ये सब हैंड के लोग हैं और डैनी की ताकत को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब डैनी बहुत गुस्सा हो जाता है। गांव के मुताबिक बकूडो द हैंड का आदमी है और वो डैनी की ताकत को इस्तेमाल करना चाहता है। डैनी जब ये सब सुनकर थोड़ा बहुत टेंशन में आ जाता है, तभी वहाँ पे बकूडो आ जाता है। वो डैनी को देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डैनी कहता है मैं गांव को ढूंढने आया था। बकूडो कहता है तुमने देख लिया ना, गांव अभी कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद बकूडो डैनी को कॉलिन के पास ले जाता है। वहाँ पे कॉलिन डैनी को टेंशन में देखकर कहती है क्या हुआ? डैनी कहता है गांव यहाँ पर है, वो मुझे तुम लोगों के खिलाफ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे भी बकूडो के ऊपर शक है कि वो हैंड का आदमी हो सकता है क्योंकि उसके ऑफिस में मैंने सेरेमनी नाइफ देखी थी। ये सब सुन के कॉलिन खुद को रोक नहीं पाती। वो बताती है कि कॉलिन और बकूडो हैंड के हिस्सा हैं, लेकिन हैंड के जितने भी खराब काम हैं जैसे कि ड्रग सप्लाई या फिर लोगों को मारना, यह सब गांव का काम था। हैंड के बाकी के लोग उतने बुरे नहीं हैं। डैनी ये सब सुन के अपने आप को काबू में नहीं रख पाता। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कॉलिन को बहुत उल्टा सीधा सुनाता है। वो कॉलिन से कहता है कॉलिन ने उसका विश्वास तोड़ा है, इवन उनके रिलेशन के पीछे भी बकूडो का ही हाथ है। कॉलिन ये सब इनकार करती है और डैनी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी कुछ नहीं सुनता। मीनवाइल हम देखते हैं हैरल्ड अपना डिनर कर रहा होता है, तभी वहां पे बकूडो आता है और वो हैरल्ड से कहता है कि अभी गांव की जगह उसने ले ली है और गांव का सब कुछ अब बकूडो का है, इसलिए वो हैरल्ड के साथ डील फाइनल करना चाहता है। हैरल्ड कहता है कैसा डील? बकूडो कहता है हैरल्ड को उनके मुताबिक काम करना होगा, इसके बदले में हैरल्ड को आजाद कर दिया जाएगा, वो फिर से नॉर्मली अपना लाइफ जी सकेगा। खैर इसके बाद हम डैनी को देखते हैं। डैनी अपने कमरे के सामने उस जगह का कंट्रोल रूम देखता है। डैनी वहां पे जाता है। वो देखता है उस कंट्रोल रूम से सारे लोग पर नजर रखा गया है, डैनी पर, हैरल्ड पर, सब पर। ये सब देखकर डैनी बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां पे सारे कंप्यूटर्स को तोड़ने लग जाता है। तभी पीछे से बकूडो आता है और डैनी पर हमला करता है। बकूडो काफी ताकतवर होता है, लेकिन डैनी के सामने वो भी टिक नहीं पाता। डैनी उसे मार के बेहोश कर देता है। पीछे से और भी लोग डैनी को मारने आते हैं, लेकिन तभी उसका हेल्प करने वहां पे डावोस आ जाता है। डावोस वही बंदा होता है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। खैर इस तरफ हम हैरल्ड को देखते हैं। वो लॉरेंस के सामने जाता है। लॉरेंस हैरल्ड को जिंदा देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाता है। हैरल्ड उसे पुलिस में पकड़े जाने को लेकर ब्लैकमेल करता है। ये वही फोटोज होती है जो जॉय के पास। लॉरेंस फिर भी वर्ड और जॉय को कंपनी में हिस्सा देने से मना कर देता है। तब हैरल्ड लॉरेंस को उसके बेटे को लेकर धमकी देता है। वो लॉरेंस को दो चॉइसेस देता है, या तो वो वार्ड और जॉय को शेयर देकर खुद को गोली मार देगा या फिर हैरल्ड खुद ही उसे मार डालेगा। लॉरेंस ऐसा कुछ भी करने के लिए मना कर देता है। तब हैरल्ड के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो लॉरेंस को गोली मार देता है।
वहाँ पे हैरोल्ड का एक पार्टनर होता है जो कि लॉरेंस के मर्डर को सुसाइड का रूप दे देता है। मीनवाइल इस तरफ डैनी और डावोस बकुडो के सारे लोगों को मार गिराते हैं। इसी फाइट के बीच बकुडो आता है और डैनी के पेट में चाकू मार देता है। इससे डैनी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद डायरल भी बकुडो के लिए लड़ने आगे आता है, लेकिन डावोस उसका पैर तोड़ देता है, जिससे डायरल दर्द से तड़पता रहता है। डैनी और डावोस उन लोगों को मार के गेट के सामने पहुंचते हैं, लेकिन गेट लॉक होता है। तब कॉलिन कंट्रोल रूम में जाती है और वहां से दरवाजा खोल देती है। डैनी और डावोस बाहर आते हैं और कंट्रोल रूम में कॉलिन को देखते हैं। डैनी समझ जाता है कॉलिन ने उनकी मदद की है। अगले दिन लॉरेंस की मौत की खबर फैल जाती है और बोर्ड के लोग डिसाइड करते हैं जॉय और वर्ड को फिर से कंपनी में हिस्सा दिया जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं जॉय और हैरोल्ड एक साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जॉय हैरोल्ड से पूछती है कि लॉरेंस के मौत के पीछे किसका हाथ है। हैरोल्ड जॉय के पूछताछ से घबरा जाता है, लेकिन वो लॉरेंस के मौत का असली राज खुलासा नहीं करता। इस तरफ डावोस डैनी से कहता है फिर से कनलन वापस जाने के लिए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डैनी कनलन के एंट्रेंस का रखवाली करता था, लेकिन एक दिन वो वहाँ से भाग के न्यूयॉर्क आ गया था, इसलिए कनलन के लोगों को काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है। डैनी डावोस को मना करता है, लेकिन डावोस उसे मनाने की कोशिश करता रहता है। और यहाँ पर खत्म होती है एपिसोड 10 की कहानी। सो अगर आप लोगों को आगे की पूरी कहानी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट्स में जरूर बताइए।